बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम यफ़िरुल मर्'उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, बुज़ुर्गान दीन, इस्लामी भाइयों और अज़ीज़ बच्चों, सबसे पहले उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें और आपको पैदा किया और पैदा करने के बाद यूं ही बेकार भटकते हुए नहीं छोड़ा, दर दर के ठोकरे खाते हुए नहीं छोड़ा, जुल्म सितम के चक्की में पीसते हुए नहीं छोड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सबसे पहले मुसलमान बनाया और मुसलमान बनाने के बाद हमारे ऊपर अपने अहकामात को नाजिल किया। रूए ज़मीन पर अगर हम निगाह उठा के देखें, अपने आँख को खोल कर देखें तो पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की तमाम चीज़ों को पैदा किया है, लेकिन उनके ऊपर हावी अगर किसी को बनाया है तो वो है हज़रत इंसान। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और साथ ही साथ कुछ कवानीन भी नाजिल किए, और वो क्या है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हम खुश नसीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जुमा जैसी मुबारक महीने को अता किया और हफ्ता में एक मरतबा कम से कम पांचों नमाजें तो हम पढ़ते ही हैं। कुछ लोग पढ़ते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी पढ़ते हैं। कुछ लोग हफ्ते में आके सिर्फ जुमा की नमाज अदा कर लेते हैं और कुछ लोग तो ऐसे समाज में, मुआशरे में देखने को मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ ईद बकरीद नजर आएंगे। ईद बकरीद सिर्फ नजर आएंगे, उसके बाद उसके लिए माफी है क्या? नहीं, माफी नहीं है, पकड़े जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद ही यही है कि हमने हजरत इंसान को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे, ताकि वो मेरी इबादत करे। यकीन जानिए कि अगर हम इबादत नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में क्या हमसे सवाल नहीं होगा? क्या हमारे अमाल का मुहासबा नहीं होगा? क्या हमसे हमारे अमाल के बारे में पूछा नहीं जाएगा? यकीनन पूछा जाएगा, यकीनन हमसे सवाल किया जाएगा, हमसे हमारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। क्या इंसान बताओ, हमने तुम्हें दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, तूने अपने अमाल का ज़ख़ीरा जमा किया कि नहीं किया? इंसान दुनिया में अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजार लेता है, अपनी मनमानी जिंदगी गुजार लेता है। हमें पता होना चाहिए कि इस जिंदगी के बाद
दूसरी जिंदगी भी मिलने वाली है। हम जो अमाल करते हैं दुनिया के अंदर, उस अमाल के बारे में एक दिन ऐसा आने वाला है, एक दिन ऐसा कायम होगा जिसको हम और आप मैदान हश्र के नाम से जानते हैं। आज हम कहते हैं ना, ये मेरे रिश्तेदार है, ये मेरे लख्ते जिगर है, ये मेरे बड़े भाई है, ये मेरे छोटे भाई है, ये मेरी वालिदा है, ये मेरे अब्बू जान है, ये मेरे करीबी दोस्त है, ये मेरे पड़ोसी है। गौर कीजिए, जब हश्र का मैदान कायम होगा उस दिन आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इसी सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। हश्र का मैदान कायम होगा, तमाम के तमाम लोग उस दिन जमा किए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे, लाए जाएंगे, बुलाए जाएंगे। तहज्जुद गुजार को बुलाया जाएगा, पांचों वक्त की नमाजी को बुलाया जाएगा, बेनमाजी को बुलाया जाएगा, पड़ोसी के हक मारने वाले को बुलाया जाएगा, भाई के हक मारने वाले को बुलाया जाएगा, किसी के ऊपर नाहक कत्ल किया, नाहक मारा होगा उसको बुलाया जाएगा, किसी के ऊपर नाक तमाचा मारा होगा उसे बुलाया जाएगा, किसी के ऊपर जबरदस्ती उसे जमीन छीनी होगी उसे भी उस दिन लाया जाएगा। तमाम के तमाम इंसान को उस दिन लाया जाएगा, बुलाया जाएगा और उससे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। उस दिन यौम यफ़िरुल मरउ मिन अखी, उस दिन भाई को बुलाया जाएगा, माँ बाप को बुलाया जाएगा। यकीन जानिए, माँ बाप भी सामने होगा, रिश्तेदार भी सामने होगा, भाई भी सामने होगा, लेकिन उस दिन आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, कोई साथ देने वाला नहीं होगा। ये जिंदगी जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता की है, ये जिंदगी जो ये नेमत है, हम नेमत को गनीमत समझते हुए, नेमत को गनीमत जानते हुए हम अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र व अस्कार में लग जाए। क्यों? कुछ ही अय्याम के बाद, कुछ ही दिनों के बाद जो महीना आने वाला है वो रमजानुल मुबारक के नाम से जाना जाता है। वो महीना रमजानुल मुबारक के नाम से जाना जाता है। हश्र के मैदान कायम होने से पहले पहले हमने जो भी अमाल करनी है, हमें जो भी अमाल का जखीरा अपने सीनों में दामन में बसानी है, यकीनन अभी से लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे भी सवाल किया जाएगा, हमसे भी पूछा जाएगा कि बताओ तूने दुनियावी जिंदगी में क्या कौन से अमाल का जखीरा जमा किया है। उस दिन अल्लाह तबारक व तआला नमाजी को भी बुलाएंगे, इबादत गुजार को भी बुलाएंगे। वो कितना खुशनसीब इंसान होगा, वो कितना खुशनसीब इंसान होगा जिसके नामा अमाल अल्लाह तबारक व तआला दाएं हाथ में देगा, हिसाब किताब लिया जाएगा। मैं नहीं कहता, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कहता है। क्या कहता है कुरान? फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वश्रबू हनीअन बिमा असलफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, जिसके नाम अमाल हश्र के मैदान में अल्लाह तबारक व तआला दाएं हाथ में देगा, उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, अमाल का मुहासबा किया जाएगा। मुहासबा करने के बाद उसके दाएं हाथ में अमाल दिए जाएंगे। जब वो इंसान अपने दाएं हाथ में अमाल का ज़खीरा देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा वो इंसान?
दिखाएगा। किसको दिखाएगा? तमाम के तमाम लोग वहां मौजूद रहेंगे, तमाम के तमाम हजरत इंसान वहां मौजूद होंगे। उन सबको दिखाया जाएगा और वो कहेगा कि लो देखो, ये मेरा नाम अमाल है, लो पढ़ लो। फअम्मा मन ऊतिया किताबो बियमीनी फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया। क्यों ऐसा वो क्यों कहेगा उस दिन? उस दिन वो ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि उसे यकीन था, क्योंकि वो दुनियावी जिंदगी में इबादत गुजार रहा होगा, 5 वक्त की नमाज अदा करता रहा होगा, गरीबों की मदद करता रहा होगा, पड़ोसियों को मदद करता रहा होगा, भाई को सताता ना रहा होगा, पड़ोसियों का हक नहीं छीनता रहा होगा, माँ बाप का हक नहीं मारता रहा होगा। और कीजिए, उसे यकीन रहा होगा कि जो मैं अमाल दुनियावी जिंदगी में कर रहा हूं उसका बदला मुझे जरूर अता किया जाएगा और वही बदला उसे दाएं हाथ में दिया जाएगा। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़ी ईशतिन रादिया। जब उसके दाएं हाथ में नाम अमाल दिए जाएंगे तो वो कहेंगे, लो भाई मेरा ये नाम अमाल है, मुझे यकीन था कि अल्लाह तबारक व तआला मैं जो अमाल कर रहा हूं उसका बदला मुझे जरूर अता करेगा, तो देख लो, पढ़ लो। और उसे कहा जाएगा कि वो इंसान को ऐसी इज्जत वाली जगह दिया जाएगा, और फी ईशतिन रादिया फी जन्नतिन आलिया, और आलिशान जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सिर्फ जन्नत में ही दाखिल नहीं किया जाएगा, जिसके नामे अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा उसे सिर्फ जन्नत में ही दाखिल नहीं करेगा। कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। जिसके नामे अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा उसे जन्नत में दाखिल करने के बाद वो कहेगा कि खाओ पियो और अपने मर्जी से जहां चाहो घूमो फिरो। कुलू वशरबू हनीअम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। वो इंसान कितना खुशनसीब इंसान होगा जिसके नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जा रहा है। कितना खुशनसीब इंसान होगा जिसके नाम अमाल दाएं हाथ में दिया जा रहा है, और उस इंसान के ताल्लुक से यह कहा जा रहा है कि जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ, और जन्नत में सिर्फ दाखिल ही नहीं होना, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जहां चाहो जिस चीज का फल चाहो खाओ और पियो, ऐशो इज्जत करो। गौर कीजिए, और कहीं हमारा और आपका अमाल बाएं हाथ में अगर मिल गया तो क्या होगा? दुनिया में हम बहुत बड़ा तहज्जुद गुजार कहते हैं, दुनिया में हम बहुत बड़ा नमाजी कहते हैं, दुनिया में हम बहुत बड़ा मदद गुजार कहते हैं, दुनिया में हम बहुत बड़ा सदका तो खैरात करने वाला कहते हैं, दुनिया में हम बहुत बड़ा पुख्ता नमाजी कहते हैं। लेकिन गौर कीजिए कि अगर आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपके अहल वयाल अगर आपसे नाराज है, आपसे दुखी है, आपका पड़ोसी आपसे नाराज है, तो गौर कीजिए उस दिन वो आपके गिरबान को पकड़ेगा, आपके दामन को पकड़ेगा, और जब वो इंसान के दामन में नामामाल होंगे तो वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसके अमाल को आपके पड़ोसी को दे दिया जाएगा, आपके अहल वयाल को दे दिया जाएगा। आपने किसी के ऊपर नाहक जुल्म किए होंगे, किसी के ऊपर नाहक जुल्म ढाए होंगे, आपके अमाल को लेकर के उसे दे दिया जाएगा। और फिर उसके बाद गौर कीजिए, आपके बाएं हाथ में जो अमाल नामा मिलने वाला है मिलेगा तो इंसान कहेगा, हाय क्या है ये मेरा नामा अमाल। वअम्मा मन ऊतिया किताबो बिशिमाली फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैता कानतिल काज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलकन्नी सुल्तानिया खुज़ू फग़ुल्लू सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा सबूना ज़िराअन फस्लुकू। गौर कीजिए,
यूं ही हम और आप बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे नामा अमाल हमारे बाएं हाथ में दिया जाएगा। नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जा रहा है और वो इंसान उस दिन कहेगा कि काश मेरा नामा अमाल मुझे ना दिया जाता, मौत के बाद ही मेरे नामा अमाल को दफन कर दिया जाता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। और उसके बारे में हुक्म दिया जाएगा कि जाओ उसे दोज़ख में डाल दो। किसको? जिसके नामा अमाल बाएं हाथ में दिया जा रहा है। आज हम बहुत फख्र से कहते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। आज हम बहुत फख्र से कहते हैं कि हमसे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं, हमसे अच्छा समाज में कोई है ही नहीं, हमसे अच्छा कोई मुआशरे में है ही नहीं, हमसे अच्छा अपने घरों में कोई है ही नहीं। लेकिन गौर कीजिए, जिस दिन हमारे अमाल नामा हमारे बाएं हाथ में दिया जाएगा, थमाया जाएगा, उस दिन का आलम क्या होगा? कहा जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते को हुक्म देगा, कहेगा कि जाओ इस आदमी को जिसके नामा अमाल बाएं हाथ में दिया गया है, जाओ उसे जहन्नम में डाल दो। सिर्फ जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, और जहन्नम में डालने के बाद मालूम होना चाहिए कि उसे जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। और कीजिए, 70 हाथ जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा। इंसान हिल नहीं सकता है, इंसान इधर से उधर टस से मस नहीं हो सकता है। किस बात की हम और आप फख्र करते हैं? किस बात की हम और आपको हमारे अंदर गुरूर और घमंड है? हमारे अंदर कौन सी ऐसी बात चीज है जिसमें हम गुरूर और घमंड करते हैं? कोई नहीं जानता है कि किसका नाम है अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा कि बाएं हाथ में दिया जाएगा। कोई नहीं जानता है। आज हम और आप कहते हैं ना कि हम तो बहुत बड़ा आलिम दीन है, हम तो बहुत बड़ा कारी है, हम तो बहुत बड़ा मालदार है। और कीजिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हश्र के मैदान में कुछ लोग ऐसे भी लाए जाएंगे, हश्र के मैदान में कुछ ऐसे लोग भी लाए जाएंगे और वो लोग 3 तरह के लोग होंगे। और कर लीजिए, 3 तरह के लोग को अल्लाह तबारक व तआला हश्र के मैदान में कल क़यामत के दिन लाया जाएगा, उन्हें भी जमा किया जाएगा। सबसे पहला इंसान जो होगा वो इंसान आलिम व कारी होगा। अल्लाह तबारक व तआला जब उनसे सवाल करेगा, उनसे पूछा जाएगा, क्या बताओ, हमने तुम्हें इल्म दीन अता की, हमने तुम्हें आलिम बनाया, हमने तुम्हें कारी बनाया, हमने तुम्हें हाफिज बनाया, बताओ तूने अपने इल्म का इस्तेमाल कहां तक अदा किया? वो कहेगा इंसान उस दिन, क्या मेरे परवरदिगार, मैंने जो इल्म सीखा, मैंने जो कुरान को पढ़ा, उसके जरिए से मैं लोगों को पढ़ाया, मैंने जो इल्म सीखा उसके जरिए से मैं दूसरों को सिखाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ मेरे बंदा सुनो, तूने इल्म इसलिए हासिल किया था, तूने कारी इसलिए बना था, तूने हाफिज इसलिए बना था ताकि समाज में तुम्हें कारी कहा जाए, ताकि समाज में तुम्हें बहुत बड़ा आलिम कहा जाए। तूने लोगों को दिखाने के लिए किया था ऐसा, तूने लोगों को दिखाता फिरा, बताता फिरा। तुम्हारे वालिदैन ने घूम घूम कर पूरे समाज में माशरे में ये बोलता रहा कि देखो मेरा बेटा आलिम दीन बन गया, मेरा लड़का हाफिज कुरान बन गया। और तूने भी लोगों को दिखाने के लिए ऐसा किया, यानी रियाकारी किया, अल्लाह की रजामंदी के लिए नहीं किया। हुक्म दिया जाएगा कि जाओ इसे मुंह के बल घसीटते हो जन्नत में डाल दो। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने जो नेमत हमें अता की है उन पर हमें भी कभी भी गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो किसी भी शक्ल के एतबार से हो, रास्ता कोई भी हो, लेकिन उस पर हमें और आपको
कभी गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा आदमी लाया जाएगा जो शहीद होगा, अल्लाह तबारक व तआला उस शहीद से सवाल करेगा, पूछेगा कि बताओ तूने दुनिया की जिंदगी में कौन सा अमाल किया, कौन सा नेक अमाल किया है। वो शहीद उस दिन जवाब देगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गया, मैंने तेरे राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गया, अपनी जान को निछावर कर दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, नहीं, तूने तो ऐसा किया, तूने तो इसलिए लड़ा था, तूने तो इसलिए जंग किया था, तूने तो इसलिए शहीद हुआ कि ताकि समाज में लोग कहे कि देखो कितना बड़ा बहादुर था इंसान, इसलिए तूने शहीद हुआ, तूने रियाकारी की, लोगों को दिखलाने के लिए ऐसा किया। और कीजिए, उसके बारे में भी हुक्म होगा कि जाओ इस आदमी को मुंह के बल, इस शहीद को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा, फरिश्ते उसे लेकर के जहन्नम में ले जाएंगे, डाल देंगे। तीसरा इंसान को लाया जाएगा, और वो इंसान कौन होगा? तीसरा आदमी कौन होगा? आज हम बहुत फख्र करते हैं ना कि हमसे बड़ा मालदार कोई है ही नहीं है, हमसे बड़ा मालदार कोई है ही नहीं दुनिया में, मेरे इतना पैसा कोई किसी के पास है ही नहीं है। गौर कीजिए, मालदार को भी कल क़यामत की हश्र के मैदान में जमा करेगा, लाया जाएगा, उससे भी सवाल किया जाएगा, बताओ ऐ मेरे बंदे इंसान, बताओ मैंने तुम्हें माल दिया, मैंने तुम्हें अपनी नेमत अदा की, बताओ तूने उस माल का हक कहां तक अदा किया। तो बंदा कहेगा, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने उस माल को ऐसी जगह खर्च किया जहां तेरी रजामंदी हासिल हो, मैंने अपने माल को ऐसी जगह खर्च किया जहां तेरी रजामंदी मकसूद हो, मैंने उसी जगह पे खर्च किया है। और कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, नहीं, अरे तूने तो पड़ोसी को मदद किया ताकि दूसरे पड़ोसी देखे कि देखो कितना बड़ा दयालु आदमी है, कितना बड़ा मददगार आदमी है, किसी यतीम बच्चे की शादी करवा दिया, कितना बड़ा मददगार है, देखो भाई की मदद कर दिया। और तूने पूरे समाज में ये शोर कर दिया कि मैंने पड़ोसी को फला साहब की लड़की के शादी में मैंने इतना इतना पैसा दे दिया, मैंने अपने भाई को मदद कर दिया। तूने तो पूरे माशरे में, समाज में अपनी आवाज को बुलंद कर दिया, और उस वक्त तुम्हें चैन की नींद नहीं आई जब तक कि पूरे समाज में लोग आपके बारे में जान न ले। तूने रियाकारी किया, दिखावे के लिए किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, जाओ इस आदमी को भी मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। और कीजिए, कहां हम बचने वाले हैं, कहां बचने वाले हैं, कौन कौन से किस किस रास्ते से हम गुजरने वाले हैं। गौर कीजिए, हम और आप नहीं जानते हैं, हमें इल्म नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दाएं हाथ में आमाल नामा अता करेगा या बाएं हाथ में। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सबसे पहले हम सामईन को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, और जो भी हम अमाल करेंगे उसमें रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, पड़ोसी जाने नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर इंसान दाएं हाथ से खर्च कर रहा है तो बाएं हाथ को पता ना हो कि कितना खर्च कर रहा है, ऊपर वाला हाथ क्या दे रहा है, नीचे वाले हाथ को पता भी ना हो कि वो क्या दे रहा है। और यही अमाल हमारे लिए कामयाब है, और यही अमाल हमारे कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में काम आएगा, और तरह तरह की कठिनाई मुसीबतों से हमें छुटकारा मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि मेरे परवरदिगार सबसे पहले हमें और हम सामईन को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मौला, जो भी महीना हमारे ऊपर मंडला रहे हैं, आने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, ऐ मेरे मौला उस महीने में हमें तमाम सामईन को ज्यादा से ज्यादा नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, चाहे वो नमाज की शक्ल में हो, ज़कात और खैरात की शक्ल में हो, कुरान मजीद की तिलावत की शक्ल में हो, चाहे वो रोजे की शक्ल में हो, जिक्र अस्कार शक्ल में हो, कोई भी अमाल की शक्ल हो, ऐ मेरे मौला उन्हें सही तरीके से करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे मौला, हमारे माशरे में, समाज में जो भी इंसान लाचार है, परेशान हाल है, उसको उस लाचारी और परेशानी को दूर फरमा दे। ऐ मेरे मौला, हमारे माशरे में जो भी बीमार है उसको उस बीमारी से सफाई को अता फरमा।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।